लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर शायद है। तो सिंगल कंडक्टर को हम कैपेसिटर की तरह यूज नहीं कर सकते, या फिर सिंगल कंडक्टर को यूज नहीं कर सकते ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, इसके सराउंडिंग मीडियम का क्या होने लगता है? क्यों भाई? एक टाइम के बाद इसके सराउंडिंग मीडियम का क्या होने लगता है? ब्रेकडाउन होने लगता है, या फिर बोल सकते हो कि चार्ज लीक करने लगता है। इस वजह से क्या होता है, सिंगल कंडक्टर को ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए नहीं यूज करा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हम ऐसा क्या करें कि कंडक्टर को या फिर सिंगल कंडक्टर का क्या करें ऐसा कि एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा हम चार्ज स्टोर कर सकें, या फिर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी या फिर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकें। तो देखिए फॉर्मुला क्या होता है कैपेसिटेंस का, Q अपॉन V होता है। फॉर्मुला कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, कैपेसिटेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, या फिर पोटेंशियल होता है। देखो फॉर्मुला हमने करवाया था ना, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। किसी तरीके से ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू हम ड्रॉप कर दें, ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू अगर ड्रॉप कर दें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना भाई? जगह सिंगल कंडक्टर हम यूज कर रहे थे, चार्ज बढ़ता जा रहा था इससे, तो साथ साथ पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आ रहा था कि पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रही थी। तो एक किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग मीडियम के लिए, जब एयर है इसके चारों तरफ, तो जब पोटेंशियल की वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पहुंच जा रही थी, तो एयर का ब्रेकडाउन होने लगता था। तो अगर मैं V की वैल्यू को ड्रॉप कर दूं, इसी तरीके से कंडक्टर की ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप कर दी जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए करा कैसे जाता है, ये अचीव कैसे किया जाता है, वो देखते हैं। इतना समझ में आ गया? क्यों भाई, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, कुछ कुछ कमियां थी ना, उसको सही करना है। तो सही कैसे कर सकते हैं? वोल्टेज को ड्रॉप करवा के। कैसे ड्रॉप करते हैं वोल्टेज को? देखो ध्यान से। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। समझ लो, समझना ज्यादा जरूरी है, लिखवा भी दूंगा सर। तो एक सपोज एक कंडक्टर है, इसे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी कुछ कमियां थी, एक टाइम के बाद चार्ज नहीं स्टोर कर पा रहा था। मुझे क्या, मेरा जो पर्पस है वो क्या करना है कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बढ़ाना है ओवरऑल। तो क्या किया था, इसके पड़ोस में, पास में ही एक दूसरा कंडक्टर प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ये कंडक्टर था, इसके पड़ोस में ही हमने दूसरा कंडक्टर रख दिया, अनचार्ज है ये। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है इससे। तो सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी सपोज। अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज का कंडक्टर जब उसके पड़ोस में ये अनचार्ज कंडक्टर रखा जाएगा तो क्या होगा? बताओ, बताइए। इंडक्शन होने लगेगा, चार्ज इंड्यूस होने लगेंगे। तो पॉजिटिव वाली प्लेट के जो पास में है, यहाँ से निगेटिव चार्ज लेंगे, इंड्यूस, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और इस वाली साइड में क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? अनचार्ज कंडक्टर रखा है मैंने, तो जब पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इंडक्शन होने लगेगा, चार्ज इंड्यूस होने लगेंगे। निगेटिव वाला इस साइड में आ जाएगा, जहाँ से निगेटिव वाला आएगा उधर साइड पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इस वाले एंड को, जो पॉजिटिव वाला जहाँ चार्ज आया उसको कहाँ कर, क्या कर देना? अर्थ कर देना, यानी अर्थिंग कर देनी है। तो अर्थिंग करने से क्या होगा? अर्थिंग करने से क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा? अर्थ पे। यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ फिगर इस टाइप से बन जाएगा, डायग्राम कुछ टाइप से बन जाएगा। अब क्या निगेटिव चार्ज होता है, और बाकी पोर्शन कहाँ चला गया? अर्थ पे। तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव, अब ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? कुछ इस सिस्टम का ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? पहले केवल जब ये सिंगल था, केवल यही था, तो क्या था? पॉजिटिव ही चार्ज था। तो पोटेंशियल का फॉर्मुला क्या था? V = 1/4πε0 Q अपॉन R। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर उसके पड़ोस में, एक मिनट, कोई ज्वाइन होने चाहता है, तो इसकी विसिनिटी में मैंने अगर एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया तो उसमें इंडक्शन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने पॉजिटिव वाले एंड जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अर्थ कर दिया, तो बचेगा क्या? केवल इसमें नेगेटिव चार्ज बचेगा। अर्थ का मतलब होता है, अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो भी चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है वो चला जाता है। इस वाली साइड को मैंने अर्थ किया है ना, इस वाली साइड को नहीं किया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे चार्ज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पूरा अर्थ में चला गया। अब क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जो पहले था पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन R, प्लस इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R, जो भी डिस्टेंस रही हो, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि माइनस चार्ज अब आ गया, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा सिस्टम का। अब हमें पता है C = क्या होता है? Q अपॉन V होता है। V कम हो गया
जब v कम हो गया या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है, v की वैल्यू कम हो जाएगी तो c बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? समझ में आया कि नहीं? तो यही प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। कैपेसिटर के प्रिंसिपल में क्या, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो मेटेलिक कंडक्टर पास पास रख दिया जाते हैं, अदर को क्या कर दिया जाता है, दूसरे इसको कंडक्टर को अर्थ कर दिया जाता है। तो एबिलिटी जो होती है कैपेसिटर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की, चार्ज होल्ड करने की बढ़ जाती है, या फिर बोल सकते हो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज पोटेंशियल ओवरऑल क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ये सब चीजें होती हैं। कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका है पोटेंशियल को ड्रॉप कर दो, तो वो इस तरीके से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, समझ में? इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इस पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अभी बेसिकली क्या, दो पैरेलल प्लेट्स लगा रखी है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और भी कैपेसिटर आते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होते हैं। आप जो पढ़ोगे वो आप केवल पढ़ना है, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे ना, ठीक है। तो ऐसा करो, ये डायग्राम बना लो और ये बना लो डायग्राम। पहले हमने इंडक्शन करवाया, फिर पॉजिटिव वाली साइड को क्या करवा दिया, अर्थ करवा दिया। ठीक है, अर्थिंग करवा दी। तो ये और ये डायग्राम बनाओ। वाला डायग्राम बना लेना, और ये वाला मैं थोड़ी थ्योरी लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट लिखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटालिक कंडक्टर्स, एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटालिक कंडक्टर्स so that when one conductor is connected to the earth, comma, the other conductor has the ability to store a large amount of charge on it. It's called a capacitor. ये बात तो हो गई। इस पॉइंट में तो यही बताया गया है कि ये अरेंजमेंट क्या होती है, कैपेसिटर होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में ये देखो प्लेट दिख रही है, दोनों फाइनल कैपेसिटर ये आया आपका। ठीक है, बनाया कैसे गया वो स्टेप वाइज बताया गया कि पहले हमने ये रखा, प्लेस कर दिया पड़ोस में से विसिनिटी में एक अनचार्ज कंडक्टर, तो उसकी वजह से इंडक्शन हुआ, पॉजिटिव वाली साइड को अर्थ कर दिया गया। ये जो चीज मिली ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब क्या है इसके बीच में, क्या है, इस समय तो एयर है, इस समय तो कुछ मैंने रखा नहीं इन दोनों प्लेट के बीच में, तो ऐसे कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? एयर कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? एयर कैपेसिटर। कहने का मतलब जब पैरेलल प्लेट के बीच में क्या भरी हो, एयर फील्ड हो, तो ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं एयर कैपेसिटर। अगर यहाँ पे कुछ और पर्टिकुलर हम दूसरा मीडियम रखते हैं या फिर कुछ दूसरा मीडियम डायलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं, तो हम इसकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर इसके बीच में क्या प्लेस कर दिया जाए, डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए, हाई वैल्यू के की वैल्यू ज्यादा हो, जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका क्या हो, ज्यादा हो, तो वो धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तो हम फॉर्मुला भी डिराइव करेंगे, फॉर्मुले से भी आप पता कर सकते हो कैपेसिटेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है के क्या होता है यहाँ पे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि इन दोनों के प्लेट के बीच में भरा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए सेकंड पॉइंट लिखो, द इंसुलेटिंग मीडियम between the two plates, insulating medium between the two plates is called a dielectric. इन दोनों के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम भरा, एयर भी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। ठीक है, तो वो भी डायलेक्ट्रिक, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ऑलरेडी बता चुके हैं पहले चैप्टर में। और अगर उसके अलावा कुछ और भी मीडियम रख दिया जाए, जैसे वूल रख दी जाए या तो कुछ भी रख दिया जाए, तो वो उसको उस पर्टिकुलर चीज से हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, और जितना तक के की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। वो हम फॉर्मुले से पता कर सकते हैं, अभी आगे चलकर डिराइव करवाएंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ द इंसुलेटिंग मीडियम इज एयर, it is called air capacitor. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए किसी कैपेसिटर, हमने अभी तक जो पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ा था। ठीक है, अब हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने जो पहला टॉपिक जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर पढ़ाया था। यहाँ कंडक्टर, 2 कंडक्टर है ना, यहाँ पे इस पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो हम चीज बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हम
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, रेशियो होता है चार्ज ऑन द चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इन दोनों का रेशियो होता है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज या फिर आइदर चार्ज ऑन ईच कंडक्टर या फिर ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। क्यों क्या है, इस पे और इस पे जो चार्ज है, और वी क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है, इसका थोड़ा कम पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा, इस वाली प्लेट का थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, और नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव वैल्यू होगी पोटेंशियल की। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज, इन दोनों का रेशियो ही इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is defined as the ratio of the capacitance of a capacitor is defined as the ratio of the charge given to a plate of the capacitor to the potential difference to a plate of the capacitor to the potential difference produced between the plates क्लियर है भाई, इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी हमने पढ़ा है, ये जो पढ़ा है हमने, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो फॉर्मूला ये होता ही होता है, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत आसान डेरिवेशन है, और पहले का कॉन्सेप्ट जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, गॉस लॉ में पढ़ा था, वो सब यूज होगा। हमें ज़्यादा नहीं यूज होगा, बस एक हमने जो पढ़ी चीज़ें हैं वही एक जगह यूज होगी, तो वही लिखना है हमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स होती है उसमें, मान लेते हैं दो प्लेट्स हैं ऐसे, ठीक। इन दोनों प्लेट का एरिया हमने क्या माना, ए मान लेते हैं, इसका भी ए एरिया है, इसका भी क्या है, ए एरिया है, इसका भी ए एरिया, या फिर ए एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू ए, इसका भी एरिया है। इतना समझ में आया? एरिया देखो सामने से तुम देख रहे हो, ये जो प्लेन है ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, सामने से देख रहे हो ना इसको, तो ये सीधी लाइन दिख रही है, इसको अगर ऐसे देखें इधर साइड से जाके तो तुम्हें ये पोर्शन दिखेगा। ठीक है, क्रॉस इसकी जो एरिया है वो ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, सॉरी, सरफेस एरिया जो है। ठीक है, अब क्या है, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, सपोज इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होगा, बाकी अर्थ भी किया गया होगा, वो सब हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, डी है। अच्छा, इसकी सिग्मा होगी, अगर दोनों में चार्ज सेम है तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगी, और इसकी क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा हो जाएगी। सिग्मा तो जानते हो ना, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, ये तीन रीजन में डिवाइड हो गया, एक ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन, यहाँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर कितनी होगी, न्यूमेरिकल भी हमने किया था, याद करो, बताइए। और जीरो होगी ऑब्वियस, यहाँ और यहाँ जीरो होती है कि नहीं, और ये जो आउटसाइड रीजन होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, बिकॉज कैंसिल आउट कर देती है, इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ और यहाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। सेंटर में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर में कितनी होगी, बताइए। वेरी गुड, यहाँ पे सेंटर में कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी कि नहीं होती थी। ई इक्वल टू सेंटर पे क्या होता था, इसकी वजह से इस तरफ आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से किस तरफ आ रही थी, इसकी वजह से इस तरफ जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से भी इस तरफ जा रही थी, दोनों को ऐड कर देना है, ये E1 प्लस E2 कर देना है। तो E1 की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही तो होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी है, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा कि नहीं, हाँ कि ना, इतना मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन बिटवीन प्लेट्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की किस नेचर की होगी, अगर एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है इस डिस्टेंस से, अगर ये एरिया बड़ा है काफी इस डिस्टेंस से, दोनों की प्लेट की जो सेपरेशन है उससे काफी बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है, वी अपॉन डी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो ई और वी में क्या रिलेशन होता है, वी अपॉन डी ही तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ई इक्वल टू वी अपॉन डी है। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, यूनिफॉर्म हो, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, डी वी अपॉन डी आर वाला।
इक्वल टू dv अपॉन dr माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला क्या यूज करना है, v अपॉन डी। तो v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है, और d क्या है, सेपरेशन है दोनों के बीच का। तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना। अब e की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और d की वैल्यू क्या है, d ही है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन v, हमें कैपेसिटेंस निकालना है ना भाई इसका। तो c का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज ऑन द प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। q की वैल्यू क्या है बताओ, q को सिग्मा के टर्म में कैसे लिखेंगे बताइए, सिग्मा सिग्मा इक्वल टू q अपॉन a होता है, तो यहाँ से q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू a। तो c विल बी इक्वल टू सिग्मा a अपॉन v, v की वैल्यू क्या है भाई, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू d। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, और बचेगा बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बचेगा कि नहीं। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये और बीच में भी एयर भरी हुई है, बीच में भी क्या है, एयर है, कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने बीच में प्लेस नहीं किया है। अगर जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देंगे उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे के आ जाता है, ठीक है, के आ जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि अगर एक पतली सी स्ट्रिप यूज की है तो कुछ और फॉर्मूला होता है, अगर पूरा रीजन भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से तो कुछ और फॉर्मूला आता है, उसको बताएंगे बाद में। इतना समझ में आया कि नहीं, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो हम देखना है। तो जरा फॉर्मूला देखो जरा गौर से, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आया है, यहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शन, ए है एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो कैपेसिटेंस पहला जो होता है पॉइंट, कैपेसिटेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द प्लेट। ये बात तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ मैं, जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा, जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा किसी भी कंडक्टर का, ऐसी प्लेट का, उसकी उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन के, जितना ज़्यादा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट होगा उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि दोनों के बीच में, दो प्लेट के बीच में क्या मीडियम है, तो सी प्रोपोर्शनल होता है के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर और बोल सकते हो सी प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कहने का मतलब बीच में जो मीडियम है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे सी प्रोपोर्शनल होता है, उससे जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी के की उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होता है भाई, एप्सिलॉन इज के एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो कहने का ये मतलब है कि एप्सिलॉन जो बीच का जो स्पेसिंग भरी गई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसका नेचर क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल क्या है, ठीक है, वो उस पर कैपेसिटेंस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, के की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही आपका कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं, नहीं आई है नोट कर लो ये तीनों पॉइंट, कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू एरिया, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एंड कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट। जैसे के पे जो भी बीच में भरा गया है, बीच में है प्लेट के बीच में जो भी मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक का, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ये एरिया प्लेट है, एरिया ऑफ प्लेट, और ये है सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। ऑफ द मटेरियल, द मीडियम बिटवीन प्लेट, ऐसे लिखिए। इसको लिखना चाहो, इस वाले इसको लिखना चाहो लिखो ना, लिखो। नोट हो गया, चलो अब कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, उसको करते हैं। इसको नोट करो क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू, हमें एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें नहीं पता है, ठीक है। बोला गया है कि वो कनेक्ट किया गया है 20 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज V, चार्ज स्टोर्ड इन इन इट इज 360 माइक्रोकूलम्ब, उसमें Q1 मान लेते हैं, चार्ज जो है स्टोर हुआ है वो 360 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि 360 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। फिर बोला गया है ये कब स्टोर हुआ है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा था, सॉरी व्हेन, उसके बाद बोला गया है कि जब V था पोटेंशियल तो चार्ज स्टोर कितना था, 360 माइक्रोकूलम्ब, तो
चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम एट वी वोल्ट है, ठीक है। फिर बोला गया है व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120। अब पोटेंशियल कितना रिड्यूस कर दिया गया है 120 वोल्ट। अब देखो रिड्यूस बाय 120 वोल्ट हुआ यानी कि कम कर दिया गया है 120 वोल्ट, ठीक है। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा बैटरी का, उस केस में चार्ज की वैल्यू कितनी है, तब कितना चार्ज स्टोर कर देता है, when the potential difference is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120। अब 120 माइक्रोकूलम हो गया, तो 120 10 की पावर -6 कूलम का चार्ज वो स्टोर कर लेता है जब ये कंडीशन है। दोनों केस में चाहे अलग केस हो, जब V वोल्ट रहा था उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बीच में तब चार्ज इतना था, और जब इतना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस तब चार्ज इतना था। कैपेसिटेंस नहीं चेंज हुआ होगा। क्यों नहीं चेंज हुआ होगा? बिकॉज कंडक्टर का ना मैंने एरिया चेंज किया है, ठीक है, कंडक्टर बोला, कैपेसिटर का ना मैंने एरिया चेंज किया है ना सेपरेशन चेंज किया है, कुछ भी इस बारे में नहीं बोला गया। दैट मीन कैपेसिटर अभी भी कांस्टेंट, कैपेसिटेंस जो है उसका अभी भी कांस्टेंट रहा होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q/V होता है, जनरल फॉर्मूला। तो पहला केस जब V वोल्टेज रहा हो और तब Q1 चार्ज था, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी रही होगी, Q1/V। Q1 की वैल्यू क्या है 360 10 की पावर -6, और V की वैल्यू V ही रही होगी, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। जब चार्ज Q2 था तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V - 120, तो यानी कि 120 10 की पावर -6 अपॉन V - 120। C नहीं चेंज हुआ होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, ना एरिया चेंज हुआ है ना डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर चेंज हुआ है, तो C को कांस्टेंट रखना है दोनों केस में, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करो। C कब चेंज होता है, जब एरिया चेंज कर दो। कंडक्टर है, पहले कुछ अलग डायमीटर का था, कभी कुछ उसका अलग साइज था, कुछ अलग एरिया था, बाद में कर दिया गया थोड़ा बड़ा कैपेसिटर यूज कर दिया गया, तब चीज अलग हो जाती है। यहाँ पे कुछ चेंज थोड़ी किया मैंने कंडक्टर में, बस चेंज क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ, तो चार्ज स्टोर्ड कम ज्यादा हो गया, कैपेसिटेंस वही रहेगा। इन दोनों इक्वेट कर दो भाई, C की वैल्यू ये भी है, C की वैल्यू ये भी, तो दोनों इक्वेट करो। Q1 अपॉन या फिर 360 10 की पावर -6 अपॉन V मत इक्वल टू 120 10 की पावर -6 अपॉन V - 120। इसको सॉल्व करो, V की वैल्यू बताओ, पहले यहाँ पे नोट कर लो, सॉल्व करो, V की वैल्यू बताओ। ये समझ में आई इसकी जो थ्योरी बताई है मैंने, इतना बताया, इतना समझ आ गया होगा। नोट करो, V की वैल्यू बताओ फटाफट। 180 आ रहा है, 180 V की वैल्यू आ गई 180 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमसे आगे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी भी, हमने पता कर लिया, पहला पार्ट है ये भी पहला पार्ट चल रहा है, ये जो पार्ट चल रहा है पहला पार्ट चल रहा है। साथ साथ हमसे पूछा है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ। कैपेसिटेंस की वैल्यू इससे भी पता कर सकते हो, इससे भी पता कर सकते हो, पहली दूसरी कोई भी इक्वेशन वैल्यू तो मैं दूसरे में रख दे रहा हूँ, सॉरी पहले में रख दे रहा हूँ। तो क्या है, पहली इक्वेशन में 360 10 की पावर -6 अपॉन वोल्टेज की वैल्यू 120 आई है, रख दिया, कितना आ गया भाई, सॉरी 180 आई है, बताओ कितने आ गया, 2 × 10 की पावर -6 आ गया, यानी 2 माइक्रो फैरेड। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइक्रो फैरेड, 10 का -6 है ना, तो माइक्रो। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है भाई, सेकंड पार्ट में क्या बताना है हमें, व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैज इंक्रीज बाय 120। अब हमें क्या बताना है, कितना चार्ज स्टोर्ड होगा अगर वोल्टेज 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, 120 V से V + 120 कर दिया जाए, तो आसान है, सेकंड पार्ट करके बताओ फटाफट। तो देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू, जो आपकी, वेरी गुड वेरी गुड, चार्ज चेंज हो जाएगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C × V, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। वोल्टेज कितना कर दिया गया, 120 बढ़ा दिया गया है, तो V + 120 हो जाएगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई थी, 2 माइक्रो फैरेड, तो 2 × 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय V की वैल्यू कितनी थी, 180, 180 + 20 कितना हो गया, 180 + 120, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा ये, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 600 10 की पावर -6 कूलम आ गया, 600 माइक्रो कूलम हो गया। ये आंसर हो गया आपको, क्लियर है।